नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सरसों के किसान भाइयों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सरसों की खेती के ऊपर। खेत की तैयारी कैसे करना है, उसके बाद हम किन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सितंबर में बुआई करना चाह रहे हैं तब आप कैसे खेत की तैयारी करें, अक्टूबर में बुआई करना चाह रहे हैं तब आप कैसे खेत की तैयारी करें, किन किस्मों का चुनाव करें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप जो नया बीज है, हर साल नया बीज का खरीदना लगभग आपको 700-800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो तक पड़ जाता है। तो क्या आप नया बीज खरीदें या फिर पुराने का ही उपयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना है। अगर पुराने का उपयोग करना है तो उसके साथ क्या हमको प्रक्रिया करनी है, कैसे उसको बीज को तैयार करना है, उस पर चर्चा करना है। तो एक तरह से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सरसों के किसानों के लिए खेत की तैयारी के ऊपर। तो मेन मुद्दा तो यह है कि आज का समय है 11 अगस्त। 11 अगस्त से अगर मैं सितंबर की बात करूं तो लगभग 19 या 20 दिन, सीधा सीधा मैं मान के चलता हूं 20 दिन बचा है। अब इसके बाद सितंबर में, 1 सितंबर में भी बुआई नहीं होगी। बुआई आप करेंगे लगभग 10 सितंबर के बाद। जो हमारी अगेती किस्में हैं या फिर जो पूरे लंबे अवधि की किस्में हैं, 135 से 140 दिन की या 130 दिन की किस्में हैं, उनकी बुआई आप 15 सितंबर के बाद चालू कर देंगे, लास्ट अक्टूबर तक कर ही देंगे। लेकिन जो किस्में आप फर्स्ट में बुआई करना चाहते हैं, 1 अगस्त में ही बुआई करना चाहते हैं, जो बरानी खेती के लिए होता है, शुष्क एरिया के लिए होता है, उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करते समय अभी 20 दिन का समय है, आप बढ़िया गहरी जुताई कर लें। उसमें अगर घास है, खरपतवार है, तो उसमें कोई भी आप हर्बिसाइड मत डालें, क्योंकि इससे मिट्टी को भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर खरपतवार है, आपके पास 20 दिन का समय है, तो उसमें कोई भी हर्बिसाइड मत डालिए। उसको गहरी जुताई करके मिट्टी पलट दीजिए। पूरा वो आपका जो चारा है, खरपतवार है, सड़ जाएगा। वह आपका खाद बनेगा, खाद का काम करेगा। उसके बाद आपको लगभग 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद छिड़काव करके और उथली जुताई कर देना है, और खाद को भी सड़ने देना है। खाद भी सड़ेगा तो मिट्टी में और अधिक पोषक तत्व की मात्रा भरपूर होगी। उसके बाद आपको लगभग 50 किलो या फिर 1 क्विंटल गोबर का खाद बढ़िया सड़ा हुआ अलग करना है। उसमें आपको राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर, दोनों राइजोबियम कल्चर और एजोटोबैक्टर आपको ला करके 1-1 किलो और मिला देना है बढ़िया। उसमें मिला करके और अंतिम जुताई से पहले उसको पूरे खेत में छिड़काव कर दें। उसके बाद आप जो भी बुआई का प्रक्रिया शुरू करें और जो खाद है वो डाल करके, जो रासायनिक उर्वरक है वो डाल करके शुरू करें। तो इस प्रकार से खेत की तैयारी करना है। चाहे आपका बरौनी खेती हो, शुष्क खेती हो, पहले वाली हो, चाहे आप सितंबर के लास्ट में बुआई करें, उसके लिए। अब खेत की तैयारी के ऊपर तो हमने विशेष चर्चा कर लिया कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। खेत की तैयारी अगर आप भरपूर इस प्रकार से करेंगे तो आपको भरपूर उत्पादन देखने को मिलेगा, बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। किस्मों की अगर मैं बात करूं कि अगेती किस्में कौन सी लगाई जा सकती है, पछेती किस्में या फिर फूल अवधि की। अगेती किस्में आप 1 सितंबर से बुआई कर सकते हैं, लगभग 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। जो आप इनकी बुआई करेंगे तो लास्ट में आप गेहूं या चना की जो पछेती किस्में हैं उनकी भी आप बुआई कर पाएंगे, अगर आपने बेहतर देख रेख कर लिया तो। अगर गेहूं चना की बुआई नहीं करना है, सिर्फ सरसों की बुआई करना है, तो सही समय की अगर मैं बात करूं तो लास्ट सितंबर से प्रथम अक्टूबर, यही सरसों की बुआई का सही समय होता है। अगर इस समय बुआई होता है तो इसके लिए आपका वातावरण भी अनुकूल होता है सरसों के लिए। उस समय जमाव भी अच्छा होता है, पानी भी कुछ चला जाता है तो आपका अंकुरण में दिक्कत नहीं आती। हल्का फुल्का बारिश होता है तो आपका पौधा झेल जाता है और आपका उत्पादन भरपूर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस्मों की। तो किस्में आप RH30 जो अपनी गवर्नमेंट की किस्में हैं, RH 749 से 725, ये दोनों किस्में भी बहुत ही अच्छी हैं। तो इनका लंबी अवधि के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड कंपनियों की मैं बात करूं, प्राइवेट कंपनियों की बात करूं, हाइब्रिड किस्मों की बात करूं, तो इसमें पायोनियर का हो गया, एडवांटा का हो गया, श्रीराम का हो गया, और कई सारे बायर का हो गया। कई सारी किस्में हैं जो हमने वीडियो में डाल चुका है पिछले वर्ष के, इनके विशेषताओं के बारे में, इनके उत्पादन के बारे में, तो उनको जा करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि बीज को कैसे तैयार करना है, या फिर हम पिछले वर्ष की किस्में ले सकते हैं
ये उनको अगर ले लिए तो कैसे तैयार करना है, उत्पादन होगा कि नहीं होगा। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ यह देखना है कि अगर आपके आसपास जो किस्में आपने लगाई हैं बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, एकदम बढ़िया उत्पादन हुआ है, तो उस बीज का आप चुनाव कर सकते हैं। बीजों को आप लाइए और उनको छांटिए, मतलब बड़ा बड़ा बीज, बोल्ड बढ़िया सा गोल आकार बढ़िया अगर बीज है तो उनको छांट करके 1 किलोग्राम आप 1 से 1.5 किलोग्राम जितना आपका एरिया है उस हिसाब से रख लें। और जो आप बीज की बुआई आप हाइब्रिड नई किस्मों का करते हैं, तो जो आप पुराना ले रहे हैं 1 साल पुराना, उसमें कम से कम 1 पाव या आधा किलो मात्रा बढ़ा लें, 1 पाव मात्रा बढ़ा लें इस वर्ष बुआई के लिए। उसको बीज उपचार करना है। बीज उपचार कैसे करना है? FIR, ये एकदम से याद रखें, FIR। F से हमारा हो गया फफूंदनाशक, I से इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक, R से राइजोबियम कल्चर। तो इन तीनों से आपको क्या करना है? बीज उपचार करना है। बीज उपचार फफूंदनाशक आप बवास्टिन, थायराम, कैप्टॉन ले सकते हैं, लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज। इंसेक्टिसाइड में आप इमिडाक्लोरोपिड जो WP होता है, वेटेबल पाउडर 70%, उसको ले सकते हैं लगभग 10 ग्राम प्रति किलो बीज। उसके बाद आपको राइजोबियम कल्चर लगभग 10 ग्राम प्रति किलो बीज। आप इनका इस्तेमाल करके बढ़िया से बीज उपचार करके और बुआई करें, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारी यह जानकारी जो सरसों के किसानों के लिए है, जो खेत की तैयारी, किस्मों का चुनाव के साथ साथ किस्मों की तैयारी, मतलब हमारे बीज की तैयारी कैसे करें, या फिर आप अगर सितंबर फर्स्ट में लगाना चाहते हैं तो कौन सी किस्में लगा सकते हैं, लास्ट में सही समय में लगाना चाहते हैं सितंबर लास्ट में तो कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं कि प्रथम जो सप्ताह, मतलब कि अगस्त का अभी प्रथम सप्ताह ही मान के चलिए, 11 दिन हुआ है अगस्त का, 11 अगस्त है। अगर आप सही समय बुआई करना चाहें, अगर सितंबर में बुआई करना चाहें लास्ट में, तो आपके पास 1.5 महीने का पूरा समय है। इस समय आप अगर ढांचा की बुआई कर दें अपने खेतों में, सनई की बुआई कर दें, फिर उधर लास्ट 10 दिन को छोड़ करके आप बढ़िया से इसको खेत में मिला दें, तो आपका उत्पादन भयंकर रूप से होगा, भूमि सुधार होगा, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बनिक कंटेंट बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा आपकी मिट्टी भुरभुरी ढीली रहेगी और उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी, एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी सुझाव हो तो दें, हम कमेंट ज़रूर रीड करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।